नमस्कार, आदाब, मैं हूं अदी। आखिर और कितना नीचे गिरेगी मोदी सरकार? कर्ज नहीं चुका सकी भारत सरकार तो पहले भारत के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, फिर पेरिस ने जब्त कर ली भारत की संपत्ति। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है? लेकिन नहीं, मोदी जी अभी भी मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश में है। लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि मोदी जी ने आखिर मंत्रिमंडल विस्तार किस आधार पर किया है, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस के मुताबिक 12 मंत्रियों से इस्तीफा मांगे गए तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण क्यों अभी भी कैबिनेट में है? स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ सबसे पहले तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। खैर, मुद्दे पर आते हैं। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की विदेशी संपत्तियों को विदेश में ही जब्त कर लिया गया, जो शर्मनाक है और चिंता का विषय भी। विदेशी कंपनियों के साथ और समीकरणों का दंभ भरने वाले प्रधानमंत्री मोदी के पास भी शायद इस पर कोई नया जुमला या नारा नहीं है। तभी तो राष्ट्रीय संपत्ति के जब्त होने पर जिम्मेदारी लेने की बजाय वे मंत्रिमंडल विस्तार और नए मंत्रियों के साथ खूब फोटो खिंचवा रहे हैं। दरअसल पेरिस में मौजूद भारतीय संपत्ति को ब्रिटिश ऑयल कंपनी केयॉन एनर्जी ने जब्त कर लिया। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मामले में केयॉन एनर्जी ने भारत से $1.72 बिलियन करीब 12,600 करोड़ रुपए की वसूली के लिए अमेरिका में 2 महीने पहले ही मुकदमा दर्ज किया था। केयॉन ने वसूली के लिए भारत की विदेशों में स्थित $70 बिलियन करीब 5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति की पहचान भी कर ली थी। साथ ही यह स्पष्ट किया था यदि भारत इसमें विफल रहता है तो आर्बिट्रेशन अवार्ड का भुगतान न करने वाली लीग में शामिल हो जाएगा भारत। पहचान की गई संपत्ति में केयॉन एनर्जी ने एयर इंडिया के हवाई जहाज, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े बंदर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रॉपर्टी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के ऑयल एंड गैस कार्गो जैसे कीमती संपत्तियों को शामिल किया गया। ये भारतीय संपत्ति अलग अलग देशों में मौजूद है। भारत सरकार ने समय पर भुगतान नहीं किया, जिसके बाद अब केयॉन ने पेरिस में $70 बिलियन की भारतीय संपत्ति को जब्त कर लिया। भारत सरकार कल तक तो अपने मंत्रिमंडल विस्तार में व्यस्त थी। जनता को बहलाने के लिए यह कह दिया गया कि उन सभी मंत्रालयों में फेरबदल किया जा रहा है जहां मंत्रियों ने ठीक से काम नहीं किया। ऐसे में सबसे पहले वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय में फेरबदल की जरूरत थी। जीडीपी तो वेंटिलेटर पर है, महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है, पेट्रोल के दामों ने सेंचुरी मार ली और अब भारत की विदेशों में मौजूद संपत्ति भी कर्ज के वेट में चढ़ रही है। इतने सब के बाद भी निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय की गद्दी से हटाया नहीं गया। हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग टैक्स भरते समय ये सोचते हैं कि ये पैसा हमारे बेहतरी के लिए लगाया जाएगा, लेकिन अब उन्हीं पैसों से खरीदी गई भारतीय संपत्ति भी विदेशी हाथों में जा रही है। देश में मोदी जी सरकारी संपत्ति बेच रहे हैं और विदेशों में जब्त कर लिया जा रहा है। अब मोदी जी को ये कौन समझाए कि आपको सिर्फ हर राज्य में चुनाव जीतने के लिए सत्ता की कुर्सी पर बिठाया नहीं गया था। कहीं भी चुनाव हो तो मुंह उठाकर चल लेते हैं प्रचार करने, बल्कि देश का विकास और देश की उन्नति के लिए आपको सत्ता दी गई थी, जिसका आपने भरपूर दुरुपयोग किया। देश नीति ने आपके आगे फिर एक बार सच का उजागर किया। देश को किस तरह से मोदी सरकार नीलाम कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। अब आप कमेंट बॉक्स में इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि सच हर किसी तक पहुंच सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते देश नीति को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। शुक्रिया।